आज रविवार को आप सुनिए रविवार व्रत की कथा। प्राचीन काल में एक राजा था और एक रानी थी। उनके पास सिपाही, घोड़े, दासियां, दास, धन दौलत सब कुछ था, सिर्फ उनकी संतान नहीं थी। इसी कारण वे दोनों राजा रानी बहुत दुखी रहते थे। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने हर तरह के दान, धर्म, धार्मिक अनुष्ठान, जप, मंत्र, पूजा पाठ आदि सब किया, लेकिन इससे उनका कोई फायदा नहीं हुआ। जब राजा और रानी वृद्ध होने लगे तो दोनों को बहुत ही चिंता हो गई। वे दोनों सोच में पड़ गए कि अब हमारे इतने बड़े राज्य का क्या होगा, कौन बनेगा इस राज्य का वारिस, कौन लेगा प्रजा की जिम्मेदारी। राजा और रानी दिन रात इसी चिंता में घुटने लगे। उन्हें खाने और पीने की भी सुध नहीं रहती थी। तो एक सुबह राजा के दरबार में एक साधु आता है तो दासी रानी को इत्तला करती है। तब वह दासी से कहती है, ये मेरा अंतिम दान धर्म है, इसके बाद मैं अपने हाथों से कोई दान धर्म नहीं करूंगी। रानी चावल भरा छाछ हाथ में लेकर बाहर आती है और साधु की झोली में भिक्षा डालने आगे बढ़ती है तो उसके चेहरे पर छाई उद्विग्नता साधु की दृष्टि में आती है। वह उससे पूछता है कि रानी साहिबा, आपको क्या हुआ है, आपको क्यों इतनी उदासी हो गई है। तब रानी साधु को सारी हकीकत बताती है और सिसकने लगती है। उस पर वह साधु कुछ पल गंभीर हो जाता है और कहता है कि चिंता मत करो रानी साहिबा, आपकी संतान की इच्छा पूरी हो जाएगी। आपकी कोख से एक पुत्र का जन्म होगा, मात्र वह 14 साल तक ही आप लोगों को मिलेगा। इसके आगे वह जीवित नहीं रह पाएगा। इससे बढ़कर आपको कुछ देना मेरे लिए संभव नहीं है। अपनी बात पूरी करते उसने अपनी झोली में हाथ डाला। झोली में हाथ डालकर थोड़ी सी भभूत निकालकर उसने रानी को दी और कहा, आप और महाराज दोनों इसे बांटकर ग्रहण कर लेना, तुम्हें जल्द ही पुत्र की प्राप्ति होगी। और वह साधु अपनी राह को चला गया। उसके जाने के बाद रानी सोचने लगी,